किताब मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत के 11वें बाब की तिलावत। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुमार की मानद मसीह के पास हाजिर करो। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो न मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल न किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उस अफसर रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशौर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था, तो अभी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था। और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाके में कोई शख्स मुझे ये फ़ख्र करने से न रोकेगा। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है। लेकिन जो करता हूँ वही करता रहूँगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका न दो, बल्कि जिस बात पर वो फ़ख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकलें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं, और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना समझे, वरना बेवकूफ़ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फ़ख्र करूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावंद के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूँ जो फ़ख्र करने में होती है। जहाँ और बतेरे जिस्मानी तौर पर फ़ख्र करते हैं, मैं भी करूँगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर तमाचे मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दिलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दिलेर हूँ। क्या वही अब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वही अब्राहम की नस्ल है? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, 12 मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका खुशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आदब आती है। किसकी कमज़ोरी से? मैं कमज़ोर नहीं होता। किसके ठोकर खाने से? मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुताल्लिक़ हैं। खुदावंद यीशु का खुदा और बाप, जिसकी अब तक हमद हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकिम ने जो बादशाह इताश की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बिठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह से दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया। आमीन।